नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। नूरपुर में अवैध खनन जोरों पर और खनन माफियाओं को उद्योग मंत्री का संरक्षण, कहा नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बंजार की जनता भी हुई तैयार, कहा बंजार के 122 पोलिंग स्टेशनों से संबंध रखने वालों को ही चुनेंगे विधायक। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन द्वारा मंडी में आयोजित की गई एक बैठक, कहा आंदोलन रहेगा जारी। और बताएंगे आपको, मंडी में दिन ब दिन बढ़ रही है मानसिक रोगियों की तादाद। शहर में खुलेआम घूमते इन रोगियों का जनता ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अवैध खनन की। नूरपुर क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है और अवैध खनन के लिए इन माफियाओं को उद्योग मंत्री का संरक्षण भी प्राप्त है। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। यह शब्द नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने के चैनल की टीम से रूबरू होते हुए कहे। राकेश पठानिया ने अवैध खनन के मुद्दे पर उद्योग विभाग को घेरा भी है। और ये जिस इंसान के खिलाफ ये पर्चियां काटी गई हैं और जिसके खिलाफ ये पर्चे लॉन्च हुए, आज से 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ने उसको नूरपुर का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। अगेंस्ट हूम 45 क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग खनन को लेकर। और ये अवैध खनन का एक माफिया जिला कांगड़ा में काम कर रहा है और इस माफिया के खिलाफ मैंने विधानसभा में अपना एक 45 मिनट का वक्तव्य दिया था, जिसकी कॉपी मैं अपने साथ लाया हूँ। आप उसकी कॉपी देख सकते हैं। मैंने कुछ चंद सवाल इंडस्ट्री मिनिस्टर से पूछे थे अवैध खनन को लेकर और जिले के गठन के ऊपर। अवैध खनन में पालमपुर की न्यूगल खड्ड के और 16 कॉन्स्टिट्यूंसी की पर्चियां जो है वो नूरपुर में पकड़ी गई, जिनकी कॉपियां मैं अपने साथ लाया हूं। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ एरोजन एंड लूटिंग एंड 45 such FIRs have been lodged in नूरपुर पुलिस स्टेशन। साथ ही नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि उद्योग मंत्री नूरपुर में अपने साथियों के साथ पहुंचकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा का प्रत्याशी घोषित करने की बात को लेकर और नए जिलों के बनने का विरोध कर जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। 3 दिन पहले अखबार की तस्वीर है जिसमें क्लियर कर लिखा कांगड़ा के टुकड़े नहीं, कांगड़ा को टूटने नहीं दिया जाएगा। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपका स्थानीय विधायक प्रवीण शर्मा जी हाथ उठा के खड़े हुए। ये लोग अपना स्टैंडर्ड और अपना स्तर स्पष्ट करें कि क्या ये पालमपुर को जिला बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। रमेश धोला इस बात को स्पष्ट करे कि क्या देरा को जिला बनाने की केवल कागजी ढोंग है कि दिल से ये लोग चाहते हैं। विपिन परमार इस बात को प्रूव करें कि क्या वो वाकई पालमपुर को जिला बनाना चाहते हैं या केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये जिस तरीके से ये सारी की सारी टीम नूरपुर में आई है, हमने नूरपुर के लोगों ने इनको मिशन डिफीट का नाम दिया है, जबकि हम मिशन रिपीट में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से शरेआम ये घोषणाएं हो रही है और जिस तरीके से खनन माफिया को शरण मिल रही है और जिस तरीके से पालमपुर के जिले के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपका विधायक और यहाँ के लोगों में वो सीरियसनेस नजर आई है। जिला आपकी संघर्ष समिति के लोगों से मेरी आज भी बात हुई है, मैं इसके बाद उनसे मिलने वाला भी हूँ। और 27 को लेकर मैं तो जिला कांगड़ा में धर्मशाला में शक्ति प्रदर्शन भी करने वाला हूँ और धरना देने वाला भी। इतना ही नहीं, पठानिया ने मंत्री किशन कपूर, विधायक विपिन परमार और विधायक प्रवीण शर्मा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो आजाद चुनाव लड़कर दिखा दें। मैं लोगों की वोटों से जीता हुआ हूं, लोगों की टिकट से जीता हूं और मैं आज भी खुला निवेदन विपिन परमार को भी, प्रवीण शर्मा को भी और किशन कपूर को देने को तैयार हूं। आप भी अपने अपनी टिकट छोड़ो, मैं भी छोड़ता हूं। आओ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के देख लेते। अगर आपका लोगों को समर्थन है तो मैं फिर से आजाद लड़ने को तैयार हूं, जीत के दिखाऊंगा। आप में दम है, आप भी आइए। पार्टी के बलबूते पे खड़े होकर आप आगे किसी के विधानसभा क्षेत्र में इंटरफेयर करके जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप नूरपुर आएंगे तो मैं भी पालमपुर आऊंगा, मैं देरा भी जाऊंगा, मैं धर्मशाला भी जाऊंगा।
कुल्लू में पूर्व सीमांकन के बाद जब से कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र से अलग हुआ है, तब से सदर विधानसभा क्षेत्र में धरतीपुत्र का मुद्दा गर्मा गया है। बंजार में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लोगों का कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनावों में जो भी विधायक हो वो बंजार के 122 पोलिंग स्टेशनों से संबंध रखता हो, उसी को बंजार की जनता विधायक के रूप में चुनेगी। जब से कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र बना है, तब से कुल्लू व बंजार विधानसभा क्षेत्र में उथल पुथल मच गई है। कुल्लू सदर में कुछ इलाका बंजार से और कुछ मनाली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लगभग पिछले 3 दशकों से बंजार विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार कुल्लू और भुंतर से ही रहे हैं, जैसे महेश्वर सिंह, करण सिंह, सत्यप्रकाश ठाकुर, पंडित खीमीराम। लेकिन इस बार बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनका नेता, चाहे वह बीजेपी का हो या हो फिर कांग्रेस का, वह बंजार क्षेत्र का स्थायी निवासी हो और उसका अपना वोट भी बंजार के 122 पोलिंग स्टेशनों से ही हो। इस मुद्दे को लेकर बंजार क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बंजार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने धरतीपुत्र का मुद्दा उठाया है और कहा कि इस बंजार से बाहर का नेता उन्हें नहीं चाहिए। डिलिमिटेशन के बाद जो नया स्वरूप बना है, इसमें खीमीराम जी जो है उनका भी जो है एरिया कट गया है। मैं खीमीराम जी से भी आग्रह करता हूं, बाकी नेताओं से भी आग्रह करता हूं, वो कुल्लू से लड़े जहां उनका जो घर गया है। करण जी जो है 2-3 साल जो कांग्रेस में आके हो गई है, और मैं चाहता हूं कि वो पीछे मनाली से भी लड़े, कुल्लू से भी लड़े, बंजार से भी लड़े हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं और उनका क्या पता। लेकिन हमारा यही है कि जो बंजार का जो हमारा हक है, उसमें जो बंजार सभी 122 पोलिंग बूथ के जो भी कांग्रेसी है वो एकजुट होकर आगे निकले और कांग्रेस को कामयाब। हाई कमान जो है बंजार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 122 पोलिंग बूथों में ही टिकट देगा, ये बात जो है उच्च स्तर पर हमारी हो चुकी है। तो में आज तक जितने भी नेता है बंजार से, उन्होंने वोट बटोरे और हमारे जो लोगों को जो है हमेशा ठगा हुआ महसूस किया। इस बात का हमें बहुत अफसोस है, दुख है। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हाईकमान हमारी बात को नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक से बढ़कर बंजार चुनाव क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नेता है, एक से एक बढ़कर लायक है। और कोई हम चाहते हैं कि बंजार चुनाव क्षेत्र का इस बार हमको एक पूरा अच्छा चांस मिला है, गोल्डन चांस मिला है। इस चांस को हम नहीं खोएंगे। इन सब लोग ये चाहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो चाहते हैं कि 122 पोलिंग स्टेशन के बीच में ही हमारा लीडरशिप मिले और हमारे लिए प्रतिनिधित्व मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट अपने इलाके की, बंजार कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्योंकि टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कर सके। बंजार की कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है जब जिस भी पार्टी के लीडर को नेतृत्व वहाँ का मिला, तो हमारे जो क्षेत्र की जो है बंजार चुनाव क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ की जो क्षेत्र है उसको जो है हमेशा से जो है विकास के नाम पर जो है दरकिनार रखा गया। इसका एक उदाहरण ये भी है कि पिछले कई वर्षों से देखिए आप, जो बंजार के नाम पर जितने भी डिवीज़न चल रहे हैं, IPS डिवीज़न है, PWD डिवीज़न है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न है, ये सभी जो है आज तक पिछले 40-50 वर्षों से कुल्लू में चले हैं। जबकि इनका नाम बंजार IPH का, इनका जो नाम है, इनका जो बजट सैंक्शन होता है वो बंजार के नाम पे होता है। गौरतलब है कि इन दिनों कुल्लू सदर से संबंध रखने वाले पूर्व मंत्री करण सिंह कांग्रेस से बंजार विधानसभा के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में वन मंत्री हिमाचल प्रदेश पंडित खीमीराम भी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लेकिन वह विधायक बंजार विधानसभा क्षेत्र के हैं। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए
रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं मंडी की शान इंदिरा मार्केट की। इंदिरा मार्केट की उखाड़ी जा रही छत से उखाड़ी गई बजरी को नगर परिषद की गाड़ियों में ले जाया जा रहा है, जो अब सवालों के घेरे में आ गया है। इस सवाल को लेकर मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने नगर परिषद पर ठेकेदारों को मुनाफा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आज जब नगर परिषद मंडी की जो कारगुजारी है वो सुर्खियां बनी हुई हैं, तो आज जब 2 दिन से 3 दिन से जब नगर परिषद की गाड़ी ट्रक जो है वो ठेकेदार के द्वारा उखाड़ी गई जो सीमेंट बजरी का जो वेस्टेज है उसको ले जा रहा है, उसमें जो नगर परिषद के द्वारा जो अपनी लेबर का उसमें यूज़ करना है, और उस लेबर के बाद जो गाड़ियों में जो फ्यूल जितना लगेगा, तेल लगेगा, उसको फेंकने का, आने का, ले जाने का, जहाँ भी डंपिंग साइट 10-15 किलोमीटर दूर तो होगी। तो इस काम को जब नगर परिषद के कर्मचारी और गाड़ियाँ कर रही हैं, तो जब ये ठेकेदार को काम अवार्ड हो चुका है, उसकी कीमत ठेकेदार को मिल चुकी है, लेकिन जब काम नगर परिषद की गाड़ियाँ कर रही हैं, नगर परिषद के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके लेबर काम कर रही है, तो ठेकेदार को कहीं ना कहीं से उसका पैसा बच रहा है। तो जो पैसा बच रहा है उस पैसे को क्यों बचाया जा रहा है, ये इसकी बात तो अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी दे पाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो भ्रष्टाचार होता है ये सीधा पैसे का लेन देन से नहीं होता है, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से भी एक भ्रष्टाचार होता है। इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जोड़ें छुपी होती हैं कि ये पैसा जहाँ बचेगा उस पैसे में किस स्तर के ऊपर हिस्सा होगा, इसके बारे में छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया का कहना है कि इंदिरा मार्केट की उखाड़ी गई छत से तारकोल युक्त बजरी को उठाने का कार्य नगर परिषद के कर्मचारी शहर का कूड़ा कचरा उठाने के लिए प्रयुक्त की गई गाड़ियों में कर रहे हैं, जबकि सरकारी टेंडर में कार्य का सारा खर्च ठेकेदार को करना होता है। लेकिन बीच में नगर परिषद के कर्मचारी उसके सुपरवाइजर के साथ में और नगर परिषद की रेडियो में ठेकेदार के द्वारा तोड़े गए सामान को ढोना, उस गाड़ी में नगर परिषद के मजदूरों के द्वारा डालना, और नगर परिषद की वो गाड़ी जिसको कि हमारे केंद्र प्रदूषण मंत्रालय ने यहाँ लोगों के लिए कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ दी गई हैं, क्योंकि हमारे केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय ने 4.5 करोड़ रुपए की एड दे करके जो गाड़ियाँ लाई हैं, JCB लाई हैं, या जो इन्होंने लिफ्टर उठाए हुए हैं, ये सब नगर परिषद को ये हमारे केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय ने जो है ये उपहार के तौर पे दिया हुआ है इनकी डिमांड के ऊपर। तो उन गाड़ियों का प्रयोग भारी जो ये मटेरियल उठा रहे हैं, स्लैब के जो उठा रहे हैं, ये क्यों उठाया जा रहा है? गौरतलब है कि इंदिरा मार्केट का कार्य कछुआ चाल में चल रहा है।
लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद इस काम का सीधा मुनाफा ठेकेदार को पहुंचा रही है। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परेश शर्मा की रिपोर्ट। बुधवार को भीमाकाली परिसर में एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। गुरिल्लाओं का मानना है कि एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जबकि इस विषय पर अभी भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। बुधवार को भीमाकाली परिसर में एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संघ के प्रधान जगदीश चंद ने कहा कि एसएसबी कर्मचारी आज हर क्षेत्र में आगे हैं। गुरिल्लाओं का मानना है कि एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्लाओं को राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में रखने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, जबकि इस विषय पर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा हिमाचल प्रदेश से कि हमारे जो गृह मंत्री के माननीय निजी सचिव निर्मल सिंह कैंसी जी ने भारत सरकार के लिए एसएसबी गुरिल्ला को अपने पुलिस विभाग में, होमगार्ड विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एवं अन्य विभागों में जो रखने के लिए दिशा निर्देश दिए, तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो भारत सरकार के लिए, अगर उनके पास अपने पास कोई वैकेंसी नहीं है, अगर हिमाचल गवर्नमेंट हमारे को नहीं रख सकती है, तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश से कि वे वो भारत सरकार को लिखें कि हमारे एसएसबी वॉलंटियर हर एक इससे ट्रेंड है, राइफल प्रशिक्षण से ट्रेंड है, गुरिल्ला वारफेयर से ट्रेंड है, जनरल नॉलेज से ट्रेंड है। तो हम इस संदर्भ में निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप भारत सरकार को इसके बारे में अवगत करवाएं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने भी इन एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन का साथ देने की बात कही है। प्रवीण शर्मा का कहना है कि इन गुरिल्लाओं को इनका हक दिलाने के लिए मिलकर लड़ना होगा। आज एसएसबी वॉलंटियर एसोसिएशन का जिला स्तरीय मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता इस संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष एमआर भारद्वाज जी ने की और मुझे ये मौका दिया कि इन लोगों की समस्याओं के बारे में इन लोगों के बीच बैठकर मंथन कर सकूं। जब इन लोगों की समस्याओं को अधिक गहराई से देखा तो इस बात का एहसास हुआ कि इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर के ऊपर अन्याय हुआ है। मैंने इन लोगों के बीच बैठकर इन लोगों को ये आश्वासन दिया है कि इन लोगों के हकों की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और जिस स्तर पर भी, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो, इनके हकों की लड़ाई को हम लोग उठाएंगे और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और आज की मीटिंग में इन लोगों ने जो मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, मैं इनको विश्वास दिलाया है कि उचित समय में उचित माध्यम के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इनके मेमोरेंडम को रखा जाएगा। संगठन ने अपनी मांगों के मद्देनजर अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बुलेटिन में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन,
हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। कहते हैं कुदरत के आगे किसका जोर चलता है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसे कुदरत की मार कहा जाए या फिर इंसान की किस्मत, कुछ कहा नहीं जा सकता। बात मानसिक रोगियों की है। मंडी में इन दिनों मानसिक रोगियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले मंडी में एक आधा ही मानसिक रोगी नजर आता था, लेकिन अब शहर में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं लोग इनका खुलेआम घूमने पर विरोध भी कर रहे हैं। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिल पसीज जाए। ये लोग हैं मानसिक रोग से ग्रस्त। कभी ये लोग मार्केट में लेटे हुए नजर आते हैं, तो कभी बाजारों में घूमते हुए नजर आएंगे, तो कभी ये लोग इस अवस्था में पाए जाते हैं जो सबको शर्मसार कर देता है। अब लोग इनका इस कदर लेटे रहने और खुलेआम घूमने पर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन इनका इंतजाम कहीं अच्छे तरीके से करे, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इन्हें भी एक उचित स्थान मिल जाए। तो पागल की तरह अब प्रशासन को करना चाहिए कि इनको मतलब जैसे इकट्ठा करके कहीं देख रेख करना चाहिए इनकी। जनता को इनसे कितनी परेशानी होती है? जनता को इनसे बहुत परेशानी, जैसे कई टाइम बस्तर के बगैर चल पड़ते हैं, बस्तर खोल देते हैं लड़कियाँ कोई और, तो उनको परेशानी हो जाती है। प्रशासन से हमसे यही कहेंगे कि इनको या तो कहीं इकट्ठा करके मतलब एक जगह इनकी गौर देख रेख करके या तो इनको कहीं भेज दो और क्या करें। इतना ही नहीं, लोगों का यहाँ तक कहना है कि बाजारों में चलने वाली बहु बेटियों को भी इन लोगों से खतरा होने की संभावना हो सकती है। जो ऐसे ये पागल वगैरह लेटे होते हैं, ये अच्छा नहीं है। प्रशासन को इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और उनको साइड में ले जाना चाहिए। कोई नंगे पड़े कोई किसी की बहू बेटियाँ जा रही तो वो अच्छा नहीं लगता। उधर जब हमारी टीम ने एडीसी एचआर चौहान से बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि शीघ्र ही इनकी मदद की जाएगी। अभी ये जो कुछ एक केसेस जो अभी ध्यान में लाए गए हैं कि यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति हैं जो कि मानसिक तौर पे शायद ठीक नहीं है, या यूँ कहिए कि वो शहर के किसी भी हिस्से में कहीं नज़र आ जाए, तो ऐसे लोगों को अभी ध्यान में आपने लोगों ने लाया है। तो ऐसे में कोशिश है कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है या वेलफेयर डिपार्टमेंट है या पुलिस है या जो रेड क्रॉस सोसाइटी, तो उनके माध्यम से कुछ करेंगे कि इनमें क्या हो सकता है। जो भी दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक काम करेंगे। उनके सीएमओ को ध्यान में लाएंगे, वहाँ से जो भी इनका इलाज संभव होगा वो करवाएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि वहाँ को कहाँ कैसे इनको रिहेबिलिटेट करें। तो ये पूरा हम एक इस दिशा में कुछ उठाएंगे, कदम उठाएंगे इसमें। जिस तरह से मंडी में मानसिक रोगियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। उम्मीद की जा सकती है कि जिला प्रशासन जल्द ही इनके लिए कोई ठोस प्रावधान करेगा और इनका इलाज जल्द करवाएगा। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।